हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइज, आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। इस सब्जेक्ट इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जो है, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और बिफोर लॉकडाउन आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप सभी इसमें जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करें और ट्रैक कर पाएँ कि आपने अब तक ड्यूरिंग लॉकडाउन और बिफोर लॉकडाउन जो स्टडी की है उसमें आपका जेन्युइन तौर पे प्रिपरेशन क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया। तो गाइज, सही जवाब होगा यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसके जवाब में हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश और जारशाही है। तो राइट आंसर इसका होगा बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जी हाँ, मेजनी, जिनका पूरा नाम जोसेफ मेजनी है और इनका जन्म जेनेवा में हुआ था। इनका संबंध किस संगठन से था। आपने चैप्टर को ऑलरेडी रीड किया है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कौन कौन सी संगठन है जिससे जोसेफ मेजनी के संबंध को दर्शाया गया था। तो ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर में है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, सी है फिलिक हिटारिया, डी है डाइट। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध निम्न में से कार्बोनरी संगठन से था। अगला क्वेश्चन आपका है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ इनमें से कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राइट आंसर इसका प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और पेशे से क्या थे। ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। तो सही जवाब होगा नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसके जवाब में लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन सेकेंड एंड बिस्मार्क। तो सही जवाब इसका होगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन क्रांतिकारियों की संस्था थी या व्यापारियों की संस्था थी या विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की। तो इसका सही जवाब होगा व्यापारियों की। जी हाँ, जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। जवाब में मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। सही जवाब आपको चुनना है। इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि का समय आपको बताना है। ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 और 1871। इसका सही जवाब होगा सन 1871। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपल्स, जी हाँ, सिसिली और नेपल्स का नाम आपने सुना होगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। जवाब में है सन 1820, 21, 22, 23। तो राइट आंसर इसका होगा सन 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा कि चार्टिस्ट आंदोलन
इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब? सन 1835 में, 1832 में, 1842 में और 1830 में। तो इसका राइट आंसर होगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र सन 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी, जी हाँ, जिसका संबंध जोसेफ मेजनी से है। तो यह संगठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन दिया है सन 1832, 1815, 1810, 1831। सही जवाब इसका होगा सन 1810 में कार्बोनरी संगठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि सन 1828, 29, 30 और 31 ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर हमारा होगा सन 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि जो 1829 में हुई थी, यह किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसके सही जवाब में आपको दो देशों के नाम चुनने हैं, जो होगा तुर्की और रूस। जी हाँ, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? जवाब आपको देने हैं, प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सही जवाब है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? जी हाँ, जवाब देना है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। आंसर आपका होगा ऑस्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। राइट आंसर होगा रूस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जी हाँ, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। इसका सही आंसर आप देखेंगे सेडोन। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जी हाँ, आपको बता दूं, सिर्फ यूरोप वासियों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर व्यक्ति के लिए जिस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, उस देश का नाम है यूनान। अक्सरता आप क्वेश्चंस देखते हैं जिसका ओरिजिन्स या जिसकी उत्पत्ति यूनान के शब्दों से और यूनान देश से निकल के आता है। तो इसलिए यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युवा इटली संस्था का विकास किया इनमें से किसने? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर होगा मेजनी ने, यानी मेजनी ने यंग इटली, जिसको युवा इटली कहा जा सकता है, उसका विकास किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो आपको पता है कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो गाइस देखेंगे, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक इनमें से कौन था? नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। सही आंसर है विक्टर इमैनुअल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड यानी ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। जी हाँ, सही आंसर लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन है कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन है प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया और फ्रांस। सही आंसर इसका होगा प्रसा ने जालवेराइन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हंगरी की भाषा क्या थी? जैसे भारत की भाषा अनेक है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है और उर्दू को। तो हंगरी की भाषा क्या थी? तो इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। सही जवाब होगा मैग्यार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय किसकी हुई?
आंसर है रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। सही जवाब इसका होगा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान, आंसर आपका होगा कि मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो गाइज राइट आंसर होगा यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो देखने से पहले आप इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को अवश्य पढ़ेंगे, ताकि चैप्टर रीड करने के बाद गाइज आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब सुनेंगे तो आपके जहन में उसका आंसर स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा, और वहां पे आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन आज की क्लास से बेहतर रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।